जब रौनक, रूहान और रोहित उस मंदिर के अंदर चले जाते हैं तो वो अपने आप को सेफ फील करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे मंदिर का पुजारी आता है और वो तीनों उसे अपनी एक कहानी सुनाते हैं। तब वो पुजारी कहता है, हाँ, धनी नाम रहता था उस घर में, लेकिन उसके साथ बहुत बुरा हुआ, इसीलिए अब वो किसी को भी वहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ता। उसके बाद वो पंडित कहानी सुनाना शुरू करता है कि धनी राम की बेटी के जन्म के वक्त ही उसकी बीवी की मौत हो गई थी। धनी राम के लिए उसकी बेटी ही सब कुछ थी, उसका नाम था रानी। एक दिन जब उसकी बेटी बड़ी हुई तो पास वाले गांव में मेला लगा था। उसने मेले में जाने की जिद की, लेकिन पहले धनी राम ने मना कर दिया। लेकिन जब वो उदास होकर बैठ गई तो धनी राम ने अपनी साइकिल निकाली और उसे लेकर वहां पर मेले में गया। मेले में दोनों ने खूब सारे झूले झूले, बहुत सारी चीजें खाई और उसके बाद शाम होते ही धनी राम उसे लेकर घर आने लगा। लेकिन वो पहाड़ी इलाका है और वहां पर बहुत सारे तेंदुओं का भी डर होता है। शाम को आते समय उनके ऊपर एक तेंदुए ने अटैक कर दिया और वो दोनों जैसे तैसे वहां से बचकर निकले। मरे तो नहीं, लेकिन घायल हो गए। इसीलिए जब धनी राम रास्ते में आते हुए गाड़ी को रोक रहा था अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, तभी एक गाड़ी वहां पर रुकती है और उन दोनों को लिफ्ट देती है। वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन वो गाड़ी चलते चलते हॉस्पिटल के पहले ही रुक जाती है और वो लोग धनी राम को गाड़ी से बाहर निकाल देते हैं। उसकी बेटी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, उसे पकड़ लेते हैं वो तीनों और वो एक के हाथ पे काट लेती है, जिससे उन तीनों को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी बेटी को भी गाड़ी से धक्का दे देते हैं और दोनों को ही गाड़ी से कुचल कर वहां से चले जाते हैं। दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। अब जो हमारे रूहान और रीत की कहानी है उस पर आते हैं। तो दरअसल जब वो चुड़ैल लिपट जाती है रीत से, तो रूहान भी जोर जोर से उसी मंत्र को जपने लगता है, जिससे चुड़ैल की पकड़ कम पड़ जाती है, ढीली पड़ जाती है और वो कमजोर पड़ जाती है। इसी बीच वो चिल्लाकर कहती है कि अरे तुम दोनों मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें अपनी कहानी बताना चाहती हूँ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। इसके बाद वो दोनों रुक जाते हैं और चुड़ैल उन्हें अपनी कहानी बताती है। वो कहती है कि वो गांव में रहती थी और वहां का जो सरपंच का बेटा था वो उससे प्यार करता था, लेकिन उसने उसे मना कर दिया था। अब एक दिन नदी किनारे सरपंच के बेटे ने उसे उठा लिया और ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया, जहां पर वो रोज उसके साथ गलत सलूक करता था। इसी के साथ उसे खाना नहीं देता था और रोज आकर उसके साथ गलत करता था। एक दिन कमजोर होते होते उसने वहीं पर दम तोड़ दिया और उसी के बाद से उसकी आत्मा वहां पर भटकती है। तो अब रीत और रोहान तो ये कहानी सुन रहे थे चुड़ैल की, वहीं दूसरी तरफ इन तीनों लड़कों को वो पुजारी धनीराम की कहानी सुना रहा था। इसके बाद वो पुजारी कहता है कि तुम तीनों आराम कर लो मेरे पास ही के कमरे में। और जैसे ही वो तीनों वहां पर जाते हैं, अंदर एक खूबसूरत लड़की होती है जिसे देखकर वो तीनों चौंक जाते हैं। तब वो पुजारी कहता है, अरे अरे डरो मत, ये मेरी बेटी है रानी। और इन तीनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये पीछे मुड़कर देखते हैं, वो मंदिर गायब हो चुका होता है और अगली सुबह मिलती है इन तीनों की लाश। उसके बगल में एक डायरी भी रखी होती है रोहित की, जिसमें ये सब कहानी लिखी होती है। तो ऐसी ही कुछ कहानी हो सकती है भूल भुलैया 3 की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी होस्ट पंखुरी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।